आज की इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। पता है, स्कूल के उस सेफ और प्रोटेक्टेड माहौल से निकलकर बाहर की अनिश्चित दुनिया में कदम रखना बहुत बड़ा फासला होता है इन दोनों के बीच। ये सिर्फ एक नौकरी चुनने का टाइम नहीं होता। सच कहें तो ये लाइफ का पहला सबसे बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। अब वो पुराने घिसे पिटे डायलॉग्स कि अपने पैशन को फॉलो करो, इनसे काम नहीं चलने वाला। हमें अब स्ट्रेटेजिक सेल्फ डिस्कवरी की जरूरत है। तो आज की इस चर्चा में हम इसी कंपस को नेविगेट करेंगे और समझेंगे कि कैसे दूसरों की झूठी इच्छाओं के जाल से निकलकर हम अपने लिए बिल्कुल सही और ऑथेंटिक गोल्स तय कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे दिल की बात से शुरू करते हैं। एक बहुत ही आम लेकिन गहरा सवाल है, हम अक्सर वही चीजें क्यों चाहते हैं जो हमारे दोस्तों को चाहिए होती हैं? अचानक से ऐसा क्यों लगने लगता है कि यार बाकी सबने तो अपनी जिंदगी की पूरी प्लानिंग कर ली है और बस हम ही पीछे छूट गए हैं? करियर और लाइफ के बड़े फैसले लेने का ये जो प्रेशर है ना, ये सच में बहुत भारी होता है और इससे जो घबराहट होती है वो 100% जायज़ है। इस बेचैनी को एक्सेप्ट करना ही दिमाग में छाई उस धुंध को साफ करने का पहला कदम है। जरा इमेजिन कीजिए, क्लास में बैठे हैं, सामने एक कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा है और उसे देखते ही पेट में अजीब सी घबराहट होने लगती है। ऐसा लगता है कि बस ये एक फॉर्म या ये एक फैसला हमारी पूरी जिंदगी तय कर देगा। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि जिन रास्तों को हम अपनी मंजिल मान लेते हैं, उनमें से कई रास्ते असल में हमारे खुद के होते ही नहीं हैं। वो बस दूसरों से उधार लिए गए होते हैं। हम बिना सोचे समझे बस एक अंधी दौड़ का हिस्सा बन जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। हम बात कर रहे हैं मिमेटिक डिजायर की। अब ये मिमेटिक डिजायर या अनुकरणीय इच्छा आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जहां हम अनजाने में अपने आसपास के लोगों के गोल्स और चाहतों की नकल करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जानबूझकर ऐसा करते हैं। ये एक ऐसा साइलेंट सोशल इन्फ्लुएंस है जो चुपचाप हमारे करियर और लाइफ गोल्स को डिक्टेट करने लगता है। मतलब अगर हमारे ग्रुप के 4 दोस्त एक खास डिग्री के पीछे भाग रहे हैं तो हमारा दिमाग भी अपने आप मान लेता है कि बस वही डिग्री सक्सेस की चाबी है। इसे समझने के लिए इसे एक तरह का ब्रेन वायरस मान लीजिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी दोस्त के नए जूते देखकर उन्हें पाने की जबरदस्त इच्छा होना, ये जानते हुए भी कि वो जूते हमारे पैरों में बिल्कुल फिट नहीं आएंगे और उनसे हमें सिर्फ दर्दनाक छाले ही पड़ेंगे। सोचिए कितना अजीब है ना? फिर भी करियर के मामले में अक्सर हम यही करते हैं। हम एक ऐसा गोल चुन लेते हैं जो किसी और की पर्सनालिटी के लिए तो एकदम परफेक्ट हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमारे लिए भी सही हो। और अब एक बहुत ही कड़वा सच, जरा इस बात पर गौर कीजिए कि जिसे हम अपनी चाहत मानते हैं ना, उसका ज्यादातर हिस्सा बस सोशल मीडिया पर देखी गई चीजों की एक कॉपी पेस्ट होता है। सोशल मीडिया का ये इको चेंबर इस मिमेटिक डिजायर को कई गुना बढ़ा देता है। ये सक्सेस की एक ऐसी झूठी और शाइनी पिक्चर बनाता है जहां सब कुछ परफेक्ट दिखता है, और इसी शोर शराबे में फंसकर हमारी अपनी असली इच्छाओं और दूसरों की नकली इच्छाओं के बीच का जो फर्क है वो पूरी तरह मिट जाता है। तो फिर ऑथेंटिक गोल्स यानी हमारे असली लक्ष्यों और मिमेटिक गोल्स के बीच असली फर्क क्या है? देखिए, असली लक्ष्य वो होते हैं जो हमारी नेचुरल स्ट्रेंथ और फ्लो स्टेट से जुड़े होते हैं। मतलब वो काम जिन्हें करते हुए हमें टाइम का पता ही नहीं चलता। इसके उलट मिमेटिक गोल्स पूरी तरह से सोशल मीडिया की नकल और स्पॉटलाइट इफेक्ट पर बेस्ड होते हैं। ये स्पॉटलाइट इफेक्ट वो इल्यूजन है जहां हमें लगता है कि सब लोग हमें देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, इसलिए एक सेट स्क्रिप्ट को फॉलो करना जरूरी है। लेकिन सच बताऊं, कोई भी इतना ध्यान नहीं दे रहा होता है। अब थियरी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम असल में क्या एक्शन ले सकते हैं। बात करते हैं प्रामाणिकता के लिए कदम उठाने की। इन झूठी इच्छाओं के जाल से बाहर निकलने के स्टेप्स बहुत ही प्रैक्टिकल और क्लियर हैं। सबसे पहला काम, सोशल मीडिया के उस इको चेंबर से खुद को अनप्लग कीजिए। दूसरा, अपनी लाइफ के उन पलों को पहचानिए जब आपको वास्तव में फ्लो महसूस होता है, यानी जब कोई काम करते हुए बिना किसी थकावट के घंटों बीत जाएं। और तीसरा, जो सबसे अहम कदम है, उन डरावनी और भारी भरकम मैक्रो कमिटमेंट्स को हटा दीजिए। पूरी जिंदगी का फैसला किसी एक दिन में नहीं लिया जा सकता। यही वजह है कि इस बात पर जोर देना बहुत जरूरी है कि उस भारी भरकम एंग्जाइटी बढ़ाने वाले 4 साल के मास्टर प्लान को अभी के लिए भूल जाइए। उसकी जगह सिर्फ एक क्लियर और छोटे एक्शन पर फोकस कीजिए। आज ही एक्सप्लोर करने के लिए बस अपना कोई एक असली इंटरेस्ट खोजिए, सिर्फ एक,
उदाहरण के लिए आज शाम 5 बजे तक क्या हम किसी ऐसे इंसान से कांटेक्ट कर सकते हैं जो उस फील्ड में काम कर रहा हो? बस उनसे 10 मिनट की कैजुअल बातचीत का रिक्वेस्ट कीजिए। कोई बड़ा वादा नहीं, सिर्फ एक छोटा और सॉलिड कदम। तो अब हमारे पास एक गोल है, अब बारी आती है इसकी टेस्टिंग की, वास्तविकता को आजमाने का समय। और यहीं पर एक बहुत ही एक्साइटिंग सवाल सामने आता है। बिना 4 साल लगाए और लाखों रुपए खर्च किए किसी करियर या आइडिया को असल में टेस्ट कैसे किया जा सकता है? ये एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल है, क्योंकि हम में से कोई भी अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ एक अंदाजे पर दांव पर नहीं लगाना चाहेगा, राइट? रिस्क को कम करते हुए इस रियलिटी को टेस्ट कैसे किया जाए? और इसी सवाल का जवाब है हमारी अगली चर्चा का फोकस। हम गहराई से जानेंगे प्रोटोटाइपिंग और माइक्रो एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। हम बात करेंगे कॉफी चैट मेथड की, जो हमें सिखाएगा कि कैसे कोई भी बड़ी मैक्रो कमिटमेंट करने से पहले छोटी छोटी टेस्टिंग की जा सकती हैं। तो तैयार रहिए ये जानने के लिए कि अपने असली गोल्स को स्मार्ट और सेफ तरीके से कैसे परखा जाए। इस एनालिसिस में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले टॉपिक में।